बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खामोश हो जाना और कांग्रेस पार्टी के जरिए आग में घी का काम करना क्या बिहार में बड़ा खेला होने वाला है? क्या बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं? और क्या इस बार आरजेडी से ज्यादा कांग्रेस पार्टी साथ देती हुई नजर आ रही है? कांग्रेस पार्टी से जहां नीतीश कुमार को ऑफर मिल रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आरजेडी को मनाने में जुट चुकी है। जहां लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को ऑफर देते हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। महागठबंधन में अब मंथन जारी है कि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी मिलकर जेडीयू पार्टी को साध ले, नीतीश कुमार को साध ले और महागठबंधन बिहार में चुनाव से पहले मजबूत हो जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में भी खलबली मच चुकी है कि नीतीश कुमार क्या वाकई उनका साथ छोड़ने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं? बिहार की राजनीति में केंद्र बिंदु में नीतीश कुमार है और इसके इर्द गिर्द कई राजनीतिक पार्टियां आती हैं जो साधने की कवायद में जुट चुकी हैं। होगा क्या बिहार में चुनाव से पहले? सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सर, कल लालू प्रसाद यादव ने ऑफर दिया और नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए नजर आए, और इस मुस्कुराहट के पीछे आपको क्या लगता है, वाकई एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारने के लिए तैयार? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल नाज़मीन, और जिस तरह से एक तस्वीर भी वायरल हो रही है जहां तेजस्वी यादव जो है वो नमस्कार करते हुए नजर आ रहे हैं, राजभवन के अंदर की वो तस्वीर है। जो भी देख रहा है वो यही बात कह रहा है कि क्या बिहार के अंदर एक बार फिर से बड़ा खेला हो सकता है। देखिए, अगर हम सिलसिलेवार तरीके से देखें तो लगातार ऐसा लगता है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कई रिपोर्ट्स तो यहाँ तक बता रही हैं कि गठबंधन लगभग खत्म होने की कगार पे पहुंच गया है बीजेपी और जेडीयू का, क्योंकि आपने देखा कि जब मनमोहन सिंह के निधन के बाद दिल्ली आते हैं नीतीश कुमार और कई लोगों से मुलाकात करते हैं, कांग्रेस लीडर्स से भी मुलाकात करते हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं से उनकी कोई मुलाकात नहीं होती। यहाँ तक नाज़मीन कहा जाता है कि जेपी नड्डा से उनकी तय मुलाकात भी नहीं हुई, क्योंकि शायद दोनों के बीच में या पार्टियों के बीच में अब वो पहले वाली बात नहीं रही है। इसीलिए नीतीश कुमार दिल्ली से पटना पहुंच जाते हैं और पूरी की पूरी जो एक घटना होती है उसमें कहीं ना कहीं ये बात निकलकर सामने आती है कि अब जो रिश्ता था, जो ताल्लुकात थे, जो लगातार नीतीश कुमार कह रहे थे कि अब कहीं नहीं जाएंगे, अब आपके पास रहेंगे, तो लगातार जो सिक्योरिटी दे रहे थे उसके ऊपर भी अब प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गए कि क्या यहाँ से एक बार फिर बिहार के अंदर नीतीश कुमार की बड़ी पलटी मारने वाले हैं? क्या कोई बड़ा खेल यहाँ पर करने वाले हैं? क्योंकि दिल्ली का इलेक्शन है, सबकी निगाहें दिल्ली पे लगी हुई है, लेकिन बिहार में जो खलबली मच रही है उसको लेकर बीजेपी की चिंताएं बढ़ी हुई है, क्योंकि बीजेपी बिहार को देखते हुए शायद क्या दिल्ली में कोई प्रत्याशी का नहीं कर पा रही है। ये अपने में बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि अब तक दिल्ली में जब चुनाव कह सकते हैं कि पूरा माहौल बन रहा है, आम आदमी पार्टी लगातार योजनाओं पर योजनाएं लेकर आ रही है, अपने प्रत्याशी को उन्होंने घोषणा कर दिया कि बीजेपी अब तक खामोश है। तो क्या इसका जो असर है, क्या वो बिहार का असर है कि बिहार में जो खलबली मचती नजर आ रही है नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में? क्योंकि अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो नीतीश कुमार के मुख से कोई बयान ऐसा नहीं आ रहा है जिससे ऐसा लगे। जैसे कि हम ये बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच जाते हैं स्वर्गीय मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात करने के लिए, संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए। इस बीच में ये भी कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करते, लेकिन ये मुलाकात नहीं हुई। लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात हुई, प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मुलाकात हुई। क्या कहना होगा? देखिए, बिल्कुल नाज़मीन, अगर मैं कहूँ इसको, शकील अहमद का कल का बयान जरा देखिए। उन्होंने कहा है कि भाई जेडीयू हमारे साथ आ जाए, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने खुला ऑफर दे दिया है और नीतीश कुमार की मुलाकात दिल्ली में कई नेताओं से हो जाती है। तो क्या पूरे का पूरा जो प्लान है क्या वो सेट हो चुका है कि जेडीयू जो है अब कांग्रेस पार्टी के जरिए बिहार में इंडिया गठबंधन के अंदर कोई बड़ी भूमिका निभा सकती है, या फिर ये कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी अब एक बड़ी भूमिका में बिहार के अंदर नजर आ रही है? तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार जो बिहार के अंदर अब पूरे का पूरा माहौल देख समझ कर, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ जब ये कुछ हो सकता है तो उनके साथ भी होना कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस तरह से लगातार ललन सिंह को लेकर खबरें बन रही हैं, क्योंकि जिस तरह जो नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा शुरू की है उस यात्रा को लेकर भी ललन सिंह का कोई बहुत बड़ा कमेंट सामने नहीं आया है। इसको लेकर भी लगातार कहा जा रहा है कि आपस में जो ताल्लुकात है, जो रिश्ते हैं, वो पहले की तरह नहीं रह गए नाज़मीन, और हो सकता है कि ललन सिंह कोई बड़ी भूमिका में यहाँ पर दिखाई पड़े, क्योंकि ललन
ललन सिंह का एक बयान सामने आया जहां लालू प्रसाद यादव ने ऑफर दिया कि नीतीश कुमार को माफ कर देते हैं, हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ें। नीतीश कुमार मुस्कुरा जाते हैं, लेकिन ललन सिंह ये कहते हैं कि एनडीए के साथ जेडीयू मजबूती के साथ खड़ा है। बिल्कुल, देखिए बयानबाजी तो हो रही है, पहले भी बयानबाजी होती है, लेकिन देखिए मौका और दस्तूर जो होता है उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें तय होती है। अब जब लग रहा है कि यहाँ जेडीयू के अंदर खाने में भी कहीं ना कहीं विरोधाभास इस बात को लेकर है कि क्या मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की जो ताजपोशी है 2025 में नहीं होगी, क्या बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बनने वाला है। और ये जो लगातार बातें हो रही है बीजेपी की तरफ से हो रही है, क्योंकि अमित शाह ने जिस तरह से खुले मन से कहा कि भाई इलेक्शन के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है। गिरिराज सिंह का बयान आप देखिए, सम्राट चौधरी का बयान आप देखिए, और इसके अलावा विजय सिन्हा का बयान देखिए। लेकिन सब लोग एक सुर में ये बात कर रहे हैं कि भाई जो मुख्यमंत्री होना चाहिए वो बीजेपी खेमे से होना चाहिए। और यही बात कहने पे नीतीश कुमार को खटक रही है कि अगर बड़ा दल बनकर बीजेपी उभरा तो कहीं उनको साइडलाइन न कर दिया जाए। इसीलिए अब जो उनकी कह सकते हैं नजदीकियां है कांग्रेस पार्टी से बढ़ती नजर आ रही है, आरजेडी से बढ़ती नजर आ रही है, और दोनों की तरफ से जिस तरह का सिग्नल दिया जा रहा है वो ये बताता है कि नीतीश कुमार ने शायद कोई इशारा किया है, और इस इशारे के बाद दोनों पार्टियां एक्टिव हो गई हैं, और दोनों की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश जी आप इधर आइए, नीतीश जी आप इधर आइए। लालू यादव ने भी कहा कि भाई आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, और नीतीश कुमार और लालू जी की दोस्ती तो बहुत लंबी रही है। तेजस्वी यादव ने कुछ दिनों पहले कहा था कि जब बच्चे थे तब से वो चाचा बोल रहे हैं और वो उनके चाचा ही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो पूरे का पूरा माहौल बन रहा है उसमें बीजेपी के लिए चिंताएं कहीं ना कहीं चिंताएं देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वाकई में बीजेपी मुश्किलों में घिरती नजर आ सकती है। सहयोगी दल भी साथ छोड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि चिराग पासवान ने एक वक्त पर कहा था कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के जरिए जैसा कि आपने कहा कि शाह ने कहा संसदीय बोर्ड फैसला करेगा। और देखिए चिराग पासवान का जिक्र आपने कर दिया नाज़मीन, चिराग पासवान की खामोशी में जरा आप देखिए कि अम्बेडकर जी को लेकर जिस तरह की बातें अमित शाह की तरफ से बोली गई उसको लेकर भी अभी तक खामोशी इख्तियार की हुई है। कई नेताओं ने ये बात कही है कि अगर यहाँ पर रामविलास पासवान होते तो बीजेपी से गठबंधन तोड़ देते। आप जरा देखिए कहाँ ये पूरा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, और इस पे पूरी तरह से चुप रहना कहीं ना कहीं बड़ी कह सकते हैं बगावत की तरफ भी इशारा कर सकता है। एक तो सवाल, दूसरा सवाल जो आरक्षण को लेकर लगातार बातें उठी थी उसको लेकर भी जो चिराग पासवान ने पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ रुख किया था ये निकल के सामने आता है। और कुछ दिनों पहले आपने देखा कि चिराग पासवान ने कहा था कि अगर संविधान के ऊपर आना चाहती है, आरक्षण के ऊपर आना चाहती है तो मैं कुर्सी को भी लात मार सकता हूं। ये उनका रिकॉर्डेड स्टेटमेंट था। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में कोई बड़ा खेला होने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि इलेक्शन बहुत नजदीक है, इलेक्शन बहुत करीब है, और 7-8 महीने के बाद मान के चलिए कि बिहार में राजनीतिक मंच सज जाएगा, चुनाव होने को हो जाएंगे। तो ऐसे में अभी से पूरे का पूरा जो माहौल है वो ऐसा लगता है कि बनाने का प्रयास किया जा रहा है। नीतीश कुमार जो दिल्ली पहुंच जाते हैं, कांग्रेस नेताओं से मिलते हैं, बीजेपी की तरफ नहीं जाते, वापस जाते हैं, फिर इस तरह के स्टेटमेंट निकल के सामने आते हैं। कभी कांग्रेस की तरफ से ऑफर दिया जाता है, कभी आरजेडी की तरफ से ऑफर दिया जाता है। तो कहाँ ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि पहले से पूरा गेम फिक्स हो रखा हो, और ऐसे में बीजेपी जो अपने आप को ज्यादा ताकतवर महसूस कर रही है, अगर जेडीयू उनका दामन या उनका गठबंधन तोड़ दे तो यहाँ बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। सर, एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि क्या नीतीश कुमार न सिर्फ राज्य में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते बल्कि केंद्र में भी नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी का एक बड़ा हिस्सा है, और जिस तरीके से नीतीश कुमार है क्या केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी डगमगाती देखिए बिल्कुल नाज़मीन, अगर आप देखें बीजेपी की पास सीटें 240 हैं, गठबंधन के सहारे किसी तरह सरकार बनाने में कामयाब रहे हैं। और ऐसे में अगर सिर्फ बिहार की बात करें, जबकि बिहार में 12 सीटें नीतीश कुमार के पास है, 5 सीटें चिराग पासवान के पास हैं, अगर 17 सीटें बीजेपी के पास से निकल जाती हैं तो बीजेपी के लिए हालात को संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है। नाज़मीन, इसका मैं उदाहरण देता हूँ। कुछ दिनों पहले जब 1 नेशन 1 इलेक्शन पे जब कह सकते हैं कि सदन के अंदर सहमति और बिल पास होने की चर्चाएं थी, उस वक्त बीजेपी के 20 सांसद गायब थे। तो एक तरीके से असंतोष की जो चीज है वो बीजेपी के अंदर नजर आती है। उस सदन के अंदर नितिन गडकरी जैसे बड़े चेहरे, सिंधिया जैसे बड़े चेहरे मौजूद नहीं थे, और बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस तक का जारी किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं असहमति तो है। और अगर पक्ष में वोट की बात करें, 269 बीजेपी को वोट मिलते हैं, और सदन के अंदर अगर बहुमत की बात करें तो कम से कम 272-73 सीटें तो होना चाहिए। तो क्या बीजेपी उससे भी अब कम पे है, ये सवाल बनता हुआ दिखाई पड़ता है। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार दामन छुड़ाते हैं, चिराग पासवान अपना हाथ छुड़ाते हैं, तो बीजेपी के लिए स्थिति को संभालना बेहद मुश्किल होता हुआ नजर आएगा। और जो बात कही गई थी कि पीएम मोदी अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में होता हुआ भी
नजर आ जाए। 2014 में यही नीतीश कुमार हैं जो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को नापसंद करते हुए नजर आ रहे थे। यही नीतीश कुमार हैं जो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की नींव न सिर्फ केंद्र में बल्कि बिहार में भी हिलाने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने बिहार के नीतीश कुमार, कई दल बदले नीतीश कुमार ने, लेकिन सत्ता में बरकरार वही नजर आए, सीएम कुर्सी पर काबिज वही नजर आए। अब देखना होगा कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार सीएम कुर्सी के लिए दल बदलते हुए नजर आएंगे? गठबंधन टूटेगा और क्या नया गठबंधन होता हुआ बिहार में नजर आएगा? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।